Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. और हम सीख रहे हैं बिजनेसेस के आइडियाज़ को खोजना, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से डिस्टिंक्शंस का ध्यान रखना है। और हमने 4 तरह के ब्रेन कल्टीवेट करने के लिए पूरा एक सेक्शन पढ़ा। So a brain which is surveyor, tiller, planter, gardener, so that we know from where to where, कहाँ से शुरू करें और कैसा ब्रेन जो है उसको आगे तक पूरा जैसे हम फसल उगाते हैं वैसे एक बिजनेस को क्रिएट करेगा जो हमें हेल्दी फ्रूट देगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, फाइंड योर नेक्स्ट आइडिया हियर। और राइटर कहते हैं मैं तुम्हें एक ग्रेट बिजनेस आइडियाज़ 10 मिनट में बता रहा हूँ और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें, आप खुद करें और देखिए कैसे मैजिक होता है। तो पेज नंबर 150 पे ही राइट्स कि हर जगह एबंडेंस है, प्रचुरता है, बहुतता है। आप अगर चारों तरफ देखें तो प्रकृति में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और अब सच्चाई ये है, डेन लिखते हैं कि आप इसे फर्स्ट हैंड देखने वाले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं मैं आपको पढ़ के लिख के बता रहा हूँ, ये आपके माइंड के अंदर एक बल्ब जगाएगा, रोशनी कर देगा जहाँ सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। आप इस एक्सपेरिमेंट में अपने आप को बिल्कुल डुबा दें और वो राइटर कहता है कि ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो आप इस सेक्शन को पढ़िए और ख़ुद डिसाइड करिए। तो कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि आपको काम में बहुत ब्रिलियंट होना पड़ता है या बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है या बहुत सोचना पड़ता है किसी आइडिया के लिए। राइटर का कहना है बिल्कुल भी नहीं। आप किसी के साथ बैठिए और 5 क्वेश्चंस आप पूछिए और आपको एक ब्रिलियंट आइडिया मिलेगा। तो जेन आपको इनवाइट कर रहे हैं कि पहले 7 बिजनेस आइडियाज़ को ढूंढने के लिए, और कहते हैं कि आपको बस यही प्रोसेस यूज़ करना है। आप बिल्कुल चिंता ना करें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आप सिर्फ इस समय आइडियाज़ के ऊपर ढूंढने के ऊपर काम करें। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि आपको 5 प्रश्न एक व्यक्ति से पूछने हैं 7 दिन के लिए, और ये आपको 10 मिनट से भी कम लगेगा। आप अपने दोस्त, पार्टनर, पेरेंट्स किसी को भी पूछ सकते हैं। और हर बार आप जब इस प्रोसेस को करें तो आप अपने एंटरप्रेन्योर ब्रेन को बिल्ड कर रहे होंगे, उसका विकास कर रहे होंगे, और ये एक ऐसा ब्रेन है जिसके होने से बहुत बढ़िया होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो कहते हैं लिखिए कस्टमर, पेन, सॉल्यूशन एंड ऑफर ऑफ ईच कॉन्वर्जेशन। ये फ्रेमवर्क बुक के पहले सेक्शन में आपको मैंने पढ़ के भी सुनाया था और काफ़ी डिटेल में उन्होंने लिखा था। अब इस प्रोसेस के कुछ क्विक एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने किए। तो उसमें से एक है कि उनकी जो प्रेग्नेंट पार्टनर या जो उनकी वाइफ है, जो उनके यहाँ बेबी होने वाला था, तो उन्होंने फॉर बोथ ऑफ देम वो कहते हैं बड़ा फन टाइम था। तो हम दोनों बैठे हुए थे लिविंग रूम के अंदर, टीवी देख रहे थे ट्यूसडे मॉर्निंग के अंदर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ट्राई करता हूँ। और वो कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं ट्यूसडे को पूरी आज़ादी के साथ में, बड़े प्यार के साथ में आराम से बैठूं। तो मैंने टीवी का पॉज बटन को हिट किया और मैंने मेरे पार्टनर को पूछा मैं तुमसे 5 क्वेश्चन पूछूं और रियल क्विकली, और मैं अपनी बुक का फ्रेमवर्क ट्राई करना चाहता हूं। उसने कहा श्योर। तो मैंने उसको बोला कि व्हाट इज़ योर मोस्ट कंसिस्टेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम टुडे, कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट आज के दिन में क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला वॉमिटिंग आना, ओवरकमिंग नॉजिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने उसको पूछा कि अगर वो मुझे उसके बारे में कुछ और बता सके, मैं बहुत वीक हूँ। तो अंडरस्टैंडेबली कि भी वो पेन में तो थी, तो उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आई डोंट फील वेल, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स भी आज ख़त्म करने चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा मन में ओके दैट्स गुड इनफ कि भाई ठीक है, मेरा जो पहला प्रश्न है क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, उसका आंसर मुझे मिल गया। फिर उन्होंने इसको दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू गोइंग अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम राइट नाउ, कि अपना ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कैसे करोगी। तो उन्होंने
बोला कि पहले तो मैं ये सोच रही थी मैं इसको अवॉइड ही करूँगी, मैं ध्यान नहीं दूँगी। फिर मैंने फिर उसने बोला अच्छा नहीं, मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं। कभी मैंने ऐसे ट्राई किया कि मैं कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, अपने बालों को ऊपर बांध लूँ 30 मिनट के लिए, सोने की कोशिश करूं, और ये सोचती हूँ कि मेरा कोई आइडिया वर्क करेगा, फिर मैं उस आइडिया को करती हूँ, फिर उठती हूँ और फिर काम करना चाहती हूँ। और डेन केयरिंग ये भी काफ़ी स्पेसिफिक था कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर रही हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 पूछा उन्होंने कि अच्छा, अगर घर मैसी है, उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी तो क्या होएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई घर मैसी रहेगा, खचर पचर रहेगा, और मैं उसको कल करूँगी। तो जेन कहते जब उसने मुझे ये बोला तो मुझे थोड़ा मन में ये आया कि हो सकता है कि ये जो उनकी पेन है कि मेरा घर मैसी रहेगा या कुछ इतना सिवियर नहीं है, तो वो शायद मुझे पैसे ना देना चाहे इसको सॉल्व करने के लिए। पर उन्होंने पूछा कि हाउ पेनफुल इज़ दिस प्रॉब्लम फॉर यू ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। तो उन्होंने बोला राइट नाउ तो 3 में है कि भाई ठीक है चल रहा है, लेकिन ये वर्स्ट होगा अगर मैंने इसी तरह से चीज़ों को बिल्टअप होने दिया, घर को मैसी रखने दिया। तो डेन कहते हैं कि ये लो पेन होना एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, आइडिया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं। तो राइटर ने पूछा कि अगर तुम्हें एक मैजिक वॉन्ड दिया जाए जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हो, तो रिमेंबर ये बताओ कि मैजिक वॉन्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम क्या करोगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को नौजिया ही नहीं होगा। तो ओके ग्रेट। तो डेन ने उसको 5वां क्वेश्चन पूछा, वुड दैट बी वर्थ पेइंग फॉर, इफ़ सो हाउ मच। तो उन्होंने बोला हाँ, कि अगर कोई ऐसी ड्रॉप हो जो मैं ले सकूं और वो मेरे नौजिया को ख़त्म कर दे, मेरी प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाए, तो मैं अपनी एक बॉटल उसके लिए $25 दे दूँगी। तो मैंने उसको ऐसे क्यूरियोसिटी से पूछा अगर मैं $50 मांगूँ तो तुम $50 दोगी। तो नो, मैं नहीं दूंगी, उन्होंने बोला हंस के। लेकिन अगर मार्केट में कुछ और नहीं होगा और सिर्फ यही होगा तो मैं $50 भी दूंगी, और औरतें भी दूंगी, और औरतें भी देंगी क्योंकि वो भी इससे बहुत सफ़र करती है। और कुछ मिनट के बाद डेन कहते मेरी वाइफ आप वापस आई, कि नहीं हो सकता मैं भी $50 दे दूँ पहले ही, क्योंकि मेरे को इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, और आप मेरे को ये ड्रॉपलेट बना, अगर हो तो मैं ड्रॉपलेट पहन लेना, मेरे को अच्छा लगेगा। एंड देन शी वेंट टू मेक टी एंड तो डेन ने क्या लिखा, अ प्रेग्नेंट वुमन जो कि अपने 3rd ट्राइमेस्टर में हो, उसे नौजिया है जो कि उसके दिन को इंटरफेयर कर रहा है, ये उसका पेन है, सॉल्यूशन है कि उसको एक दवाई चाहिए, और उस दवाई के लिए वो $25 से $50 का देने को तैयार है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कम्फर्ट, और कई लोग उसके $50 से ज़्यादा भी देंगे। तो अब उनके पास में एक प्रॉब्लम था और एक आइडिया था। तो जेन आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको ये 5 क्वेश्चन सबसे पूछने हैं। ये आपकी एक तरह की एजुकेशन है। और डेन कहते हैं कि अगर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा कोई डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, अलग अलग तरह के लोगों को जिन्होंने कोई क्रिएट किया होगा ऑलरेडी कुछ ऐसा मेडिसिन, या वो उसके साथ पार्टनर कर सके, और फिर मैं इस बिज़नेस को प्रमोट करूँगा जहाँ पे कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेगनेंसी ऐप्स होते हैं। बट राइट नाउ ऑन पेज नंबर 153 ही सेज कि आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है। कहते हैं आपको अपने आप को ट्रेन करना है, आपको इस वीक के अंदर लोगों से ये प्रश्न पूछने हैं ताकि आप इस प्रोसेस में ट्रेंड हो जाएं। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो मैं ये करूँगा कि मैं हर वुमन को एक प्रमोटर बना दूँगा, और उन्हें कहूँगा कि वो अपने स्टोरी का लिंक शेयर करें लोगों के साथ में, सो दैट दे कैन मेक एफिलिएट इनकम विद मी। और मैं प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करूँगा कि उनकी नौजिया भी ख़त्म हो जाए और उनको इनकम भी प्रोवाइड हो विद देयर अपकमिंग चाइल्ड।
तो हर बंदे के लिए एक ये विन विन सिचुएशन बनाएगा और मेरे पास में एक ग्रेट मार्केटिंग सोर्स भी है. सो व्हाट ही इज डन, ही इज़ नॉट ओनली फाउंड द पेन, उन्होंने ये आइडिया भी सोच लिया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन ऑलरेडी हैं वो अपनी स्टोरी शेयर करके उनके लिए एक मार्केटिंग सोर्स भी बन सकते हैं, एक पोटेंशियल मार्केटिंग सोर्स बन सकते हैं. तो उनके पास में ऑलरेडी एक ग्रेट बिजनेस आइडिया बन जाता है. वो कहते हैं मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन क्रिएट करूंगा, विमेन को हेल्प करूंगा, उनसे बातें करूंगा. वो कहते हैं जैसे मैं कंपटीशन को देखता हूँ मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ. इससे बेटर है कि मैं कस्टमर्स के साथ देखूंगा और मैं ये देखूंगा कि बहुत से लोग रिसर्च मोड पे जाएं और काम करें. कहते हैं बहुत से लोग ना जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कंपटीशन के बारे में, सबके बारे में, वो बहुत पैरालाइज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और कई बारी चीज़ों को छोड़ देते हैं. तो उनकी सजेशन ये है, डेन की सजेशन ये है कि आप फोकस्ड रहें कि आपके बिजनेस को क्या फॉरवर्ड मूव करता है. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ रूम कि अगर एक सॉल्यूशन है भी तो आप एक दूसरा एक्सीलेंट सॉल्यूशन दे पाए. तो लेट्स टेक इट इनटू आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे लेकर आएंगे. सो नंबर 1, जो इनकम स्ट्रीम्स खोजने के लिए उन्होंने हमें कस्टमर पेन सॉल्यूशन एंड ऑफ़र का बताया था, वही उसी को ये 5 क्वेश्चंस में करना है. तो चलिए, मतलब वील मेक इट अ पॉइंट कि हम लोगों से इसको पूछें और उसके बाद में आगे ये देखें कि क्या ये सेम आइडिया के बारे में और क्या कह रहे हैं. सो मोर पीपल एंड मोर पीपल. So let's do this today and tomorrow. We'll read the book tomorrow, but let's practice this really on the quote now. So that then by using our 4 brains, which is surveyor, tiller, planter and gardener, हम किसी भी business को grow कर सकें. So happy asking, happy finding ideas, and thank you for creating the space where this book is being read. Thank you so much.